दीपिका कालीरमन मौजूद हैं और साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद मौजूद है जो कि चोटी के खिलाड़ी रह चुके हैं बैडमिंटन में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्या लग रहा है आज पदक की हैट्रिक लगेगी? देखिए, आज बबीता कुमारी 53 किलो में अपनी मेडल की दावेदारी रख रही हैं और जिस तरह से साक्षी मलिक ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है उस तर्ज पर हम इतनी तो उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आज बबीता कुमारी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। जो पहली उनकी कुश्ती आ रही है वो ग्रीस की मारिया से आ रही है। थोड़ा सा बबीता के लिए भी टफ होगा क्योंकि स्टार्टिंग में बबीता की स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने की है। उधर ग्रीस की मारिया भी ऐसा ही काम करती है, डिफेंस करती है, दूसरे को उकसाती है अटैक करने के लिए और जैसी कोई अटैक करता है उस पर काउंटर अटैक करती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मेरे हिसाब से बबीता कुमारी को ये मैच निकालना चाहिए। यानी मौके पर दाव खेलना होगा। चेतन, आपको क्या लगता है? बबीता की तरफदारी तो कर दी दीपिका ने, आपको क्या लगता है पीवी सिंधु आज क्या करेंगी? आज बहुत उम्मीद है जीतने का क्योंकि पिछले 2 मैच बड़े प्लेयर को मारे हैं और जापान के ओकुहारा के साथ पिछले मीटिंग में उसने जीता है। तो बड़ी उम्मीद है ये मैच जीते और मेडल पक्की कर लें। तो देखिए, जीत की प्रबल दावेदार है आज बबीता, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ही देर पहले दीपिका कालीरमन और उनकी सहयोगी समीक्षा मलिक के साथ जानने की हमने कोशिश की कि आखिर बबीता का फेवरेट स्टाइल क्या है और बबीता मैट पर कैसे जीत हासिल कर सकती है। आज हम बात करते हैं बबीता कुमारी के 53 किलो रेसलिंग फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। साक्षी मलिक के बाद अब सारा देश ये अटकलें लगा रहा है कि क्या बबीता कुमारी गोल्ड मेडल ला पाएंगी। गोल्ड मेडल की इस बात से हम आगे बात बढ़ाते हैं बबीता कुमारी के वो पेट दाव जो अक्सर अपने इंटरनेशनल कंपटीशन में यूज करती हैं और उन्हीं की वजह से वो मेडल लेकर आ पाती हैं। बबीता कुमारी दोहरी पैतरे की खिलाड़ी है। दोहरी पैतरा मतलब दोनों पैर, और वो अटैक करती हैं इकैरी का। इकैरी वो खींच मारेंगी, अपने ओपोनेंट को डिस्टर्ब करेंगी। डिस्टर्ब का मतलब जैसे वो खींच मारती है अपोनेंट बचता है, जहां वो बचता है उस हल्के से मोमेंट में वो इकैरी पकड़ती हैं। वो इकैरी पकड़ती हैं, या तो वो पुश करती हैं कि वो रेड जोन से बाहर जाए, या वो पीछे आती हैं। जहां वो पीछे आती हैं उनको नीचे गिराने पर होल्ड मिलता है 2। ये उनके फेवरेट पेट दाव हैं। आज तक जितने भी उन्होंने मेडल लिए हैं वो इकैरी में लग के, दोहरी में लगकर काम करके लिए हैं। चाहे वो ये पकड़े, चाहे वो ये पकड़े, यहीं से ही वो बाहर। ये हैं वो पेट दाव बबीता कुमारी के, जिनकी हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि वो ओलंपिक के मैट पे यही दाव लगाने वाली हैं और इसी दावों के साथ वो अपने मेडल को गोल्ड मेडल में चेंज कर पाएंगी। तो देखिए, दाव तो आपने देख लिए कि इन दाव को खेलकर आज बबीता जीत हासिल कर सकती है, लेकिन दीपिका बचना किस चीज से होगा आज बबीता को? देखिए, जो डिफेंस की स्ट्रैटेजी शुरू में यूज़ करती है बबीता, एकदम जाते ही ऑफेंसिव नहीं होती, वो जज कर रही होती है ओपोनेंट को। यहाँ जो उसकी पहली ओपोनेंट है ग्रीस की, उसका भी सेम काम है, वो भी अटैक नहीं करती, वो भी डिफेंस करती है। वो बबीता को इंस्टिगेट करेंगे कोई ना कोई गलत मूव करने के लिए। ये वो चीज़ है जिसमें बबीता को अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डिफेंसिव हो, ठीक है, लेकिन जो भी अटैक करे वो कंप्लीट अटैक करे, कोई फेक अटैक ना कर दे। फेक अटैक करने की वजह से ही जो किर्गिस्तान की लड़की थी वो फेक अटैक कर रही थी टाइम स्पेंड करने के लिए, उसमें वो हार गई। यही हमें चीज पकड़नी है कि जिस कमी को हमने फायदा बैठाया। हाँ, और ये कॉन्फिडेंस भी मिला होगा क्योंकि साक्षी ने जीत हासिल कर ली और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अगर आपके भारतीय खेमे में किसी ने जीत हासिल कर ली है तो जाहिर तौर पर आपका जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मोरल बूस्ट होता है हमारे, एक हिम्मत बनती है कि अभी तक कुछ नहीं था, अब कुछ आ गया है, तो हम पर जिम्मेदारी बन जाती है। और यहाँ पर तो बबीता को इनडायरेक्टली डबल पड़ी हुई है क्योंकि एक तो विनेश की इंजरी की वजह से वो निकल गई, हालांकि वो गोल्ड की दावेदारी थी उसकी, तो यहाँ पर डबल इंप्रेशन आ गया कि उसको सुनहरा मौका मिला हुआ बबीता कुमारी को कि वो एक तो ओलंपिक में खेल रही है, दूसरा बहन का भी उसके ऊपर प्रेशर है कि वो जो नहीं कर पाई वो बबीता कुमारी इसमें करके दिखाए। तो एक ये चीज आज पूरे देश की दुआएं बबीता के साथ है और बबीता एक और मेडल देश को दिलाए इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। साक्षी की अगर बात करें तो साक्षी एक वक्त में पीछे चल रही थी, लेकिन आखिरी जो 25 सेकंड थे उसमें साक्षी ने बाजी पलट दी, साक्षी जीत गई। साक्षी ने यह करिश्मा कैसे किया ये बताया पूर्व रेसलर दीपिका कालीरमन ने। आज मैं आपको बताती हूँ साक्षी मलिक के वो 4 करामाती दाव
जिन्होंने आखिरी 1 मिनट में लगाकर आज भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ये बात लास्ट उस आखिरी मिनट की है जब स्कोर साक्षी मलिक का 0 और किर्गिस्तान के खिलाड़ी का 5 चल रहा था, और किर्गिस्तान की खिलाड़ी उस समय को वेस्ट करने के लिए फेक अटैक बार बार मारे जा रही थी। उस फेक अटैक को कैसे क्वालिटी में चेंज किया साक्षी मलिक ने, पहला दाव। समय व्यतीत करने के लिए पटों में लगी किर्गिस्तान की खिलाड़ी, यहां खिलाड़ी पटों में लगी, वहां साक्षी मलिक ने अपने आप को डिफेंस करने के लिए उसके दोनों गिट्टे पकड़े। इसी कश्मकश में साक्षी मलिक उसके पीछे आती है और 2 पॉइंट स्कोर करती है। बिना समय गंवाए इसी को वो आगे बढ़ाती है घिस्सा मार के। घिस्सा मारा जाता है सांडी तोड़ के। इधर से उसने सांडी तोड़ी और दूसरी तरफ के पैर के गिट्टे को उसने उठाया और ये पुश किया। फिर किर्गिस्तान की खिलाड़ी बौखला रही है और वो फिर एक बार और उसके ऊपर फेक अटैक मार रही है। इसी फेक अटैक मारने की कश्मकश में यहाँ उसने अटैक मारा है। किर्गिस्तान की खिलाड़ी चाहती है कि साक्षी मलिक को इस रेड जोन से बाहर कर दे। जैसे ही रेड जोन से बाहर पैर निकलेगा इसको एक स्कोर मिलेगा। साक्षी चाह रही थी कि उसका पैर ना जाके किर्गिस्तान के खिलाड़ी का पैर रेड जोन से बाहर चला जाए, और यही हुआ। रेड जोन से किर्गिस्तान के खिलाड़ी का पैर बाहर निकल गया। अब साक्षी मलिक के पास सिर्फ 8 सेकंड का समय था। इस 8 सेकंड के समय को वो इतनी खूबसूरती से मेडल में कैसे बदलती है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही साक्षी मलिक ने खींच मारी, ये पीछे भागती है और पीछे भागते ही किर्गिस्तान की खिलाड़ी गिर जाती है। यहाँ किर्गिस्तान की खिलाड़ी गिरी है और इस छोटे से समय को साक्षी मलिक ने पकड़ा है, झोली बांधी है और पीछे आई है। वो पीछे आ रही है और ये अपने आप को बचा रही है कि कैसे भी मैं 2 पॉइंट ना देने दूं, लेकिन फिर भी वो पीछे होल्ड कर लेती है और 2 पॉइंट स्कोर कर लेती है। यहाँ स्कोर हो जाता है 7 और 5 का। इस स्कोर के साथ ही हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है।